से जुड़ा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में इस समय का विशेष महत्व बताया गया है। यह समय रचनात्मकता, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। इस समय में की गई साधना और रचनात्मक कार्य अधिक फलदायी होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति का जागरण अद्भुत होता है। यह समय दिन की शुरुआत का प्रतीक है, जब सब कुछ नया और ताजगी से भरा होता है। पेड़ पौधे इस समय नई ऊर्जा से भर जाते हैं। उनकी पत्तियों पर ओस की बूंदें चमकती हैं, जैसे कि वे भी इस नए दिन का स्वागत कर रही हों। हवा में ताजगी होती है और वातावरण शांत होता है। यह ठंडी हवा हमारे मन और शरीर को स्फूर्ति से भर देती है। पक्षियों का कलरव मन को मोह लेता है। उनकी मधुर आवाजें हमें प्रकृति के संगीत का अनुभव कराती हैं। यह समय प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध को महसूस करने का है। जब हम ध्यान या योग करते हैं तो हम इस संबंध को और भी गहरा कर सकते हैं। इस समय हम अपने आसपास के वातावरण के साथ एक रूप हो जाते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। प्रकृति की यह सुंदरता और शांति हमारे मन को शांत करती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यह हमें जीवन की सादगी और सुंदरता का एहसास कराती है। ब्रह्म मुहूर्त और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 4, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, आंतरिक शांति की ओर एक कदम। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यह वह समय है जब प्रकृति अपने सबसे शांत और शुद्ध रूप में होती है। इस समय हमारा मन शांत होता है और एकाग्रता आसानी से होती है। यह समय हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर छिपी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। यह हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों में भी इस समय का महत्व बताया गया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह संबंध हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमारे दिन भर के कार्यों में भी परिलक्षित होती है। हम क्रोध, लोभ, मोह जैसे नकारात्मक विचारों से मुक्त होते हैं और प्रेम, दया, क्षमा जैसे सकारात्मक गुणों को विकसित करते हैं। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। ध्यान हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है और हमें जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह हमें मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकते हैं। सेक्शन 5, इस दिव्य समय का उपयोग कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें इस समय उठने की आदत डालनी चाहिए। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम इसकी आदत डाल लेंगे। जागने के बाद हमें सबसे पहले अपने दांतों को साफ करना चाहिए और मुंह धोना चाहिए। इसके बाद हमें कुछ हल्का व्यायाम करना चाहिए या टहलने जाना चाहिए। इसके बाद हम ध्यान, योग या प्राणायाम कर सकते हैं। पढ़ाई या कोई रचनात्मक काम करने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा होता है। हमें इस समय का उपयोग ऐसी गतिविधियों में नहीं करना चाहिए जो हमारे मन को विचलित करें या हमें तनाव दें।